क्या हुआ उन लोगों का जिनके घरों में नोटों के बंडल निकले थे? क्या सिर्फ इसलिए उनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो न्यायाधीश थे? क्या कोई आम आदमी भी अगर ऐसा अपराध कर दे, उसके घर में नोटों की बंडल निकल जाए, पूरा घर नोटों से भरा हुआ हो, धू धू के नोट जल रहे हों, तो क्या वो आदमी बच सकता है? कोई आम आदमी या कोई खास आदमी, नेता, अभिनेता, आईएएस, कोई बच सकता है क्या? किसी भी क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति क्या बच सकता है इस अपराध से कि उसके घर में नोटों के बंडल धू 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 कर के जल रहे हों और उसको फिर से किसी और राज्य में लूटने के लिए छोड़ दिया जाए? मैं आज न्यायिक व्यवस्था से पूछना चाहता हूँ, न्याय प्रणाली से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के न्यायालय से पूछना चाहता हूँ, सीजीआई से पूछना चाहता हूँ और तमाम जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई आम आदमी जो कि इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करके पैसा जमा किया हो और ब्लैक मनी हो, जो उसके घर में आग लगने के बाद पूरा का पूरा घर, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय कुकुरों ने जलाया था, उसी तरह से जल रहा हो और उस पर कोई कार्रवाई न की जाए? ये हो सकता है क्या? नहीं, हो नहीं सकता है, हो चुका है। हमारे भारत देश में ऐसा ही होता है। न्याय के नाम पर सजा देने में जजों को कम से कम 15 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल, 8 साल, 1 साल से कम तो कोई सजा हुई ही नहीं। आज तक किसी को सजा हुई हो और 1 साल से कम समय लगा हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या व्यवस्था बना रहे हैं, कौन से संविधान की दुहाई दे रहे हैं, कौन से लोकतंत्र को दोह रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जिम्मेदारों से प्रश्न तो है कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई पत्रकार जिसके घर में इतने बड़े पैमाने पर पैसों से भरा हुआ एक घर होता, वो धू धू कर जलता और उसको छुपा ना पाता वो जज या पत्रकार, तो फिर वो पत्रकार का घर का वो सब नहीं होता? उस घर पे, उस घर का जो अधिकार था, जो उस घर पर अधिकार रखता था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। कोई आईएएस ऑफिसर, मैं पूछना चाहता हूँ, कोई आईएएस ऑफिसर जिसके घर में नोटों के बंडल मिल जाएं, पूरा घर नोटों से भरा हुआ हो और उसके बाद हो ये कि उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए, उसकी पोस्टिंग और कहीं कर दिया जाए, उस पर जांच ना बैठे, ऐसा हो सकता है क्या? कोई नेता जिसके घर में नोटों के पूरा का पूरा नोटों से भरा हुआ घर मिला उसका और उसको एकदम क्लीन चिट दे दी गई हो कोर्ट द्वारा, हो सकता है क्या? तो क्यों ऐसा हुआ जज के साथ? आज न्याय व्यवस्था से सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या न्याय व्यवस्था जो चाहेगी वो करेगी? अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है इस समाज में। कंट्रोवर्सी इस बात की चल रही है कि विकास दिव्य कीर्ति सर ने एक क्लास में एक बात बोली कि उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो जज उनसे बड़ा पोस्ट है, लेकिन जज बहुत बड़ा पोस्ट नहीं है। इस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया वीडियो पर और उन्होंने कहा कि विकास दिव्य कीर्ति का ये बोलना अमानवीय है, राजस्थान के न्यायालय ने लिया है, अमानवीय है, इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, इसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाना चाहिए, विकास दिव्य कीर्ति को हर हाल में कोर्ट में उपस्थित होना है, तारीख निर्धारित कर दी गई है। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, उन भ्रष्टाचारी जजों का क्या होगा? उन जजों को जो छोड़ रहे हैं, उनके ऊपर के जजों का क्या होगा? क्या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट, जो इस देश के अभिन्न अंग और सबसे बड़े अंगों में से एक माने जाते हैं, उन पर किसी तरह का कोई दबाव किसी का नहीं चलता? क्या वो जनता और लोकतंत्र से और संविधान से ऊपर उठ गए हैं? आज सवाल बहुत सारे हैं, मेरे हृदय में इधर उधर कर रहे हैं सवाल, लेकिन जिस सवाल का जवाब सबसे ज़्यादा अपेक्षित है इस सिस्टम से, इस न्यायिक व्यवस्था से, इस न्यायिक प्रणाली से, वो ये है, इस जुडिशरी से, वो ये है, क्या जजों की सारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाना चाहिए? क्या जज से कोई गलती हो ही नहीं सकती? क्या जज जो फैसला दे दे वही आखिरी फैसला होता है? तो इस देश में राष्ट्रपति का क्या मतलब है फिर? क्यों है राष्ट्रपति इस देश में? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति महोदया क्यों है इस देश में? और अगर जजों के ऊपर जज अधिकार नहीं रखते हैं तो यह स्पष्ट करें कि हम कोई अधिकार जजों के ऊपर नहीं रखते हैं। जज जो चाहे वो करे, जहां वो चाहे उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जितना वो चाहे वो पैसा लूट के अपने घर में भर लेगा,
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार का उस पर कोई आरोप नहीं होगा, आरोप प्रत्यारोप लगेगा ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि ट्रांसफ़र के नाम पर उसको झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा, वो जाएगा दूसरे प्रदेश को लूटेगा। अब ये पापी कुपोषित आत्मा हमारे उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के न्यायालय में है, इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय में है और वहाँ से ये लूट रहा है लोगों को। कई सारी रिपोर्ट आई है जिसमें वकीलों के माध्यम से इसने भ्रष्टाचार करके घूस लेना शुरू कर दिया है। इसको मिले हुए बगले में और जो प्राइवेट बगला इसने खरीदा है वहाँ आसपास या तमाम जगहों पर, उसमें फिर पैसे भर भर के रख रहा है जिससे पैसों में आग लगे। मैं जानना चाहता हूँ, क्या आम लोग जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, क्या आम लोग जिनके पास रहने का पैसा नहीं है, जिनके पास घर बनवाने का पैसा नहीं है, वो घर में रखे हुए पैसे को देख सकते हैं, उसके ऊपर सो सकते हैं? नहीं सो सकते ना। लेकिन हमारे देश के जज पैसों के ऊपर सोते हैं। उनके घर में नोटों की इतनी बंडल मिलते हैं कि धू धू करके जलने लगते हैं और कई महीनों तक जलते रहते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की तरह। मैं सीजीआई का मतलब यहाँ वो नहीं दे रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं, लेकिन सीजीआई चरित्रहीन, जाने दो, मैं कुछ कहूँगा नहीं। सीजीआई एक प्रतिष्ठित पद है, मुझे उनकी गरिमा पर भरोसा है, लेकिन न्यायिक प्रणाली पर सवाल उठे ही क्यों ना? क्यों नहीं उठना चाहिए न्यायिक प्रणाली पर सवाल? सवाल तो बनता है, क्यों नहीं वो लोग ये करते कि एक ऐसी निष्पक्ष प्रक्रिया हो जिसके आधार पर उनकी भी जांच हो। वो साहब बाइज्जत बरी हो गए। मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार, नोटों के बंडल घर में रख के उस पर सो रहे हैं, उसमें आग लग गई, जल गया धो धो करके, नालंदा विश्वविद्यालय की तरह महीनों तक जलता रहा नोटों का बंडल। कितने लोगों की जेबें खाली हुई होगी, कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया होगा, कितने लोगों के साथ झूठा काम किए होंगे, कितना भ्रष्टाचार किए होंगे, किस तरह से पैसा अर्जित किए होंगे, और उसके बाद हुआ ये कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनको हटाया नहीं गया उनके पद से, उन पर जांच नहीं बैठाई गई। मैं आज यही पूछना चाहता हूँ इस देश के सिस्टम से, संविधान से, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले तमाम दुहों से मैं जानना चाहता हूँ, क्या न्यायालय में बैठे न्यायाधीश ही सब कुछ हैं, या जो उन लोगों को फंड कर रही है यानी कि देश की जनता, उसका भी कुछ योगदान है? यहाँ संविधान जिसके हिसाब से ये देश चलता है उसका भी कुछ योगदान है। ये सिस्टम जो पूरा का पूरा चला रहा है, ये देश जैसे चलता है जिस सिस्टम से, उसका भी कुछ योगदान है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ, लेकिन जो भी हो रहा है ये उनकी कुपोषित कलंकित मानसिकता को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। इसको समझना चाहिए, उजागर होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, ये चिंताजनक विषय है। इस पर त्वरित संज्ञान लेना चाहिए तमाम जिम्मेदारों को, सीजीआई को। क्या कहें, कलंकित आत्माओं का एक ऐसा ढांचा जिस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन काम भर की कर रहा हूँ, लोग समझ गए होंगे। इसलिए न्यायिक प्रणाली पर भरोसा रहा नहीं। मैं भी केस लड़ रहा हूँ, कई सारे, मेरे साथ भी बहुत सारे मामले हुए हैं, मैं भी केस लड़ रहा हूँ, किसी का निस्तारण आज तक नहीं हुआ है। ये दुख है जो आप तक प्रेषित कर रहा हूँ। हालांकि उन जज साहब पे कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ आंदोलन हम करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक, जहाँ तक बन पड़ेगा वहाँ तक आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ अच्छी सी कार्रवाई करने की अपेक्षा, चाहे जो करना पड़ेगा। बाकी आप इसके विषय में क्या समझते हैं और उस जज का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं उस कुपोषित कलंकित व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जो इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है। आप इस विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।